ये कहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कहाँ ये बाबर जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं, उनका कहाँ। आप करिए, आप अपने नाम पे, आप कलाम के नाम पर बनाइए, हम स्वयं भी मत्था टेकने आएंगे। परंतु ये आतंकवादियों के नाम पे, आक्रांतकारियों के नाम पर इस देश में मस्जिद मीनारें ना कभी बनी है, ना बननी चाहिए और ना ही आने वाले काल में हम कभी बनने दें। अब इस देश में बाबर या औरंगजेब के नाम पे कोई भी कब्र नहीं बनने देंगे। जब हम कहते हैं कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, इस देश के बंटवारे हुए धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में बांट दिया गया देश को, जो इस देश के नहीं थे वो पाकिस्तान गए और जो उनके समर्थक थे वो यहाँ रह गए। अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान सर्वप्रथम इस देश को दारुल हर्म मानेंगे, दारुल इस्लाम नहीं। बात स्पष्ट है, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये अंबेडकर जी ने भी कि आज भी हम तैयार हैं उसी तरह छेनी हथौड़ी को लेकर, अपने जिस तरह हमने राम मंदिर बनाया है बाबरी को ध्वस्त करके, उसी तरह ये भी बनाया। देखिए, मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। उसके बाद से हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारत में बाबरी मस्जिद की नींव फिर से रखी गई है। इसको लेकर कुछ हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि मस्जिद की नींव रखी गई है, अभी मस्जिद तोड़ दी जाएगी। तरह की बातें जो है सुनने को मिल रही है। हमारे साथ खुशबू जी मौजूद हैं, हिंदू शेरनी खुशबू पांडे। क्या कहती है, नींव रखी गई है, आगे मस्जिद बनेगी? सबसे पहले ये देश हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का है, राणा संगा का है, महाराणा प्रताप का है, वीर कुंवर सिंह का है। उनके नाम पे अगर कोई धरातल बनती है, कोई मंदिर बनता है तो हम उनका समर्थन करते हैं। ये देश कलाम का है, अब्दुल हामिद का है, रसखान का है। यदि उनके समर्थन में कोई कार्य होता है तो हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। परंतु इस देश में बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रांतकारियों की कोई जगह नहीं है, ना पहले थी, ना अब है और ना ही आने वाले समय में कभी रहेगी। 550 वर्ष हमने इंतज़ार किया, प्रतीक्षा करा अपने राम मंदिर को बनवाने के लिए। बाकायदा हमने कानून का समर्थन करते हुए, अपने सर्व माथे पे रखते हुए, कानून का पालन करते हुए हमने राम मंदिर का निर्माण भी करवाया। परंतु अब इस देश में बाबर या औरंगजेब के नाम पे कोई भी कब्र नहीं बनने देंगे। बात स्पष्ट है। मस्जिद से नहीं है, नाम से है। आप अल्लाह की पूजा करते हैं, आप पैगंबर की पूजा करते हैं, यदि आप कुरान की पूजा करते हैं तो आप उनके नाम पे कुछ बढ़िया काम करिए ना, हम करेंगे समर्थन। परंतु आप ये बाबर, औरंगजेब, अकबर, जिनका हमारे देश में ना कोई उद्देश्य, ना कोई रहना, ना कोई आना, ये खाली झोला पता नहीं कहाँ से यहाँ पे आ गए, जिनको खुद का कुछ नहीं पता था, वो इस देश में उनके नाम पर मस्जिद और मीनारें और सड़कें बनवाई जाएंगी तो ये सरासर सनातनियों पर, इस देश के देशवासियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी। बाबर के लिए एक भक्ति देखी गई लोगों में, लोग जो है ईंट लेकर जा रहे थे और काफ़ी समर्थन दे रहे थे मस्जिद को लेकर। यही तो बात है ना कि जब हम कहते हैं कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, इस देश के बंटवारे हुए धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में बांट दिया गया देश को, जो इस देश के नहीं थे वो पाकिस्तान गए और जो उनके समर्थक थे वो यहाँ रह गए। और उसी का फलस्वरूप ये है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं। और सरासर ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर मैं कहूँगी तो फिर लोग टैग दे देंगे ये तो हिंदू मुस्लिम कर रही है। आप सच्चाई देखिए, सत्यता देखिए। सभी अभी बात कर रहे हैं जय भीम और जय मीम। अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान सर्वप्रथम इस देश को दारुल हर्म मानेंगे, दारुल इस्लाम नहीं। बात स्पष्ट है, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये अंबेडकर जी ने भी कहा है, जिनको ये सब पूछते हैं। तो ये सत्य है, इस देश में कलाम, अब्दुल हामिद और रसखान के नाम पर ये लोग केवल और केवल उग्रवादी करना चाहते हैं, उनके नाम को बदनाम करना चाहते हैं, दूषित करना चाहते हैं। ये ना कभी कलाम की तरह बनेंगे, ना ये बनना चाहते हैं। अगर वाकई में ये बनते तो ना ही हमारे देश में आज धर्म के नाम पर बम ब्लास्ट होता, ना ही धर्म के नाम पर पहलगांव हमला होता, ना ही धर्म के नाम पर हमारे देश में मंदिरें टूटती, ना ही धर्म के नाम पर हमारे जनेऊ जलाए जाते और ना ही धर्म के नाम पर हमारी बहन बेटियों का लफ्ज़ याद होता। तो मान्यता रखता है ये हमारे देश के होंगे। अगर ये देश को मानते हैं तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में गीता कलाम की तरह रख के चले। मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने सबको चैलेंज किया है कि आइए वहाँ के मेरा सर भी काट दीजिए, मतलब सर कटवाने को भी तैयार है, लेकिन मस्जिद बन के रहेगी। देखिए, फिर ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ये देश में रहकर केवल और केवल देश में गंदगी फैलाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को ना कभी समर्थन करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हमारे देश में कार्य किया जा रहा है तो इनके साथ वो बुरा से बुरा अंजाम किया जाए, ताकि आने वाली 7 पुश्तें भी ऐसा कार्य करने से पहले 1000 बार सोचें। और मैं फिर से कह दूँ कि आज भी हम तैयार हैं उसी तरह छेनी हथौड़ी को लेकर, अपने जिस तरह हमने राम मंदिर बनाया है बाबरी को ध्वस्त करके, उसी तरह ये भी बना। राम के नाम पे मंदिर बन सकती है तो बाबर के नाम पे मस्जिद? भाई, राम को कहाँ हम बाबर से कंपेयर कर रहे हैं? थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। कहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कहाँ ये बाबर जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं, उनका कहाँ। आप
करिए, आप अपने नाम पे, आप कलाम के नाम पर बनाइए, हम स्वयं भी मत्था टेकने आएंगे। परंतु ये आतंकवादियों के नाम पे, आक्रांतकारियों के नाम पर इस देश में मस्जिद मीनारें ना कभी बनी है, ना बननी चाहिए और ना ही आने वाले काल में हम कभी बनने दें।